अरे ससुरा, ये सारा पैसा चला कहाँ जाता है? मतलब पूरा महीना इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं हम, पैसा चला कहाँ जाता है? समझ में नहीं आता कुछ। अजी आएगा, आज से जरूर आएगा। महीने की शुरुआत में ऐसा लगता है ना कि जैसे कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हम ही हैं, और महीने के लास्ट तक आते आते हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमसे गरीब कोई नहीं है संसार में। अजी आपके साथ भी अगर ऐसा ही होता है तो बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आज ये आपका भाई, आपका दोस्त कुछ ऐसी जानकारियां लेके आया है जिसको जानने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जितने भी खर्चे हैं वो 50% से भी कम हो जाएंगे। आपके भाई ने आज से शुरू कर दिया है एक नया सफर, एक ऐसा सफर जो आपको लेके जाएगा अमीरी की ओर। अगर बाय गॉड आप लाइफ में अमीर बनना चाहते हो ना, तो मेरा एक भी वीडियो मिस मत करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। इसके बाद आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि पैसा को लगाना कहाँ है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और कौन कौन से बिजनेस है जहाँ पे हम पैसा लगा के ग्रो कर सकते हैं लाइफ में, कैसे पैसिव इनकम की मदद से हम लाइफ टाइम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको टोटल 15 गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, डिजिटल पेमेंट। जी हाँ, आपको ये जान के बहुत ही बड़ा शॉक लगने वाला है कि आप जो आज की डेट में गूगल पे, फोन पे, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड्स, जितने भी आप आज की डेट में ये ऐप यूज कर रहे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं आपके पैसों के बहुत बड़े बड़े पंख लगा दिए। आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि आपने कितने पैसे खर्च कर दिए। कुछ दिनों पहले जब हमारे पर्स से पैसे निकलते थे तो हमें उस चीज का बड़ा पेन होता था कि आप 500 का नोट निकल रहा है या 2000 का नोट निकल रहा है, हमें उस चीज को बहुत फील होता था। लेकिन आज की डेट में जब आप इन ऐप से पे करते हैं तो आपको जरा सा भी गिल्टी फील नहीं होता है, चाहे वो 500 रुपए हो, चाहे 5000 हो, चाहे 50,000 हो। बहुत ही आसानी से जस्ट कुछ बटन दबाए और पैसा आपका फुर। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? देखिए, अब टेक्नोलॉजी के साथ हमको भी एडवांस तो होना ही पड़ेगा, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं। आप एंड ऑफ द डे आप इन सारी चीजों का एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आज की डेट में आपने कितने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर पा रहे तो वीकली बेसिस पे करिए, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। तभी आपको इस चीज का एहसास होगा कि आप कितने पैसे कहाँ कहाँ खर्च कर दिए। कहीं आप कोई फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे, वो चीज आप इसे ट्रैक कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, नो स्पेंडिंग डे। जिस तरह से हम लोग वीकली और फोर्टनाइटली बेसिस पे फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं एक अच्छी हेल्थ के लिए, उसी तरह से आपको फास्टिंग करनी होगी पैसों की एक अच्छी वेल्थ के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़े तो आपको हफ्ते में कोई भी एक दिन डिसाइड करना होगा जिस दिन आप बिल्कुल भी कोई भी पैसा खर्च नहीं करने वाले, अनटिल अनलेस आपके ऊपर कोई इमरजेंसी ना आ जाए। तो टोटल महीने में 4 दिन हो जाएंगे जिनमें आपने पैसे सेव कर लिए हैं। पॉइंट नंबर 3, परचेसिंग फ्रॉम मॉल्स एंड ऑनलाइन वेबसाइट्स। देखिए, ये बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें हम बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं। जब भी आप मॉल में जाते हैं, आप जाते हैं थोड़े बहुत आइटम लेने के लिए, लेकिन वहां पर प्रोडक्ट्स को इतना ज्यादा अच्छे से पेश किया जाता है, इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि हम उनसे इन्फ्लुएंस होके हम बहुत ज्यादा सामान खरीद लेते हैं और हमारी जेब से बहुत ज्यादा पैसा खर्च जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जब भी आप ऑनलाइन वेबसाइट या मॉल्स में मार्केटिंग करें तो मार्केटिंग करने से पहले एक लिस्ट रेडी कर लें कि आपको आइटम्स क्या क्या चाहिए, और पूरी कोशिश करें कि उस लिस्ट के बाहर आप कोई भी आइटम नहीं लेंगे। पॉइंट नंबर 4, बाय लार्जर साइज प्रोडक्ट्स। देखिए, जब भी हम छोटे छोटे आइटम्स लेते हैं तो उसका पर यूनिट कॉस्ट ना हमें बहुत ही महंगा पड़ता है, बजाय इसकी कि आप बड़ा पैकेट लें। मान लीजिए आपको वॉशिंग पाउडर खरीदना है 1 महीने के लिए, तो आपको करना क्या है, बजाय इसके कि आप ½ kg का पैकेट लें, आप ट्राई करें कि 3 kg, 4 kg, 5 kg, उसमें काफी अच्छे ऑफर आपको मिल जाते हैं। देखिए, इसमें एक चीज का और ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब आप लार्ज पैकेट ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़ा पैकेट ले रहे हैं तो आप ज्यादा तेजी से उसको खर्च करेंगे। होता क्या है, जब हमारे पास चीजें ज्यादा होती है तो हम उसको बहुत तेजी से खर्च करते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते। तो आपको करना क्या है, उस बड़े पैकेट को ला के उसको एक छोटे से डब्बे में डाल के फिर यूज करना है। जब वो खत्म हो जाए उसको दोबारा रिफिल कर दीजिए। पॉइंट नंबर 5, डोंट गो फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। देखिए, हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम शो ऑफ के चक्कर में, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को दिखाने के चक्कर में ना हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ले लेते हैं जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं। उससे अच्छे अच्छे आइटम्स हमको जो है चीपर रेट में मिल सकते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि जितनी लंबी चादर हो उतने लंबे पैर फैलाने चाहिए, और इन फिजूल खर्ची से हमको बचना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, बजटिंग योर एक्सपेंडिचर। जब आप डेली और वीकली बेसिस पे अपने जितने भी खर्चे हैं उनका हिसाब किताब रखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि आप जो खर्चा कर रहे हैं कहीं वो फिजूल खर्ची तो नहीं है, और आपका कंट्रोल आपके पैसों के ऊपर बहुत ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 7, 50, 30 एंड 20 फॉर्मूला। देखिए, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। आपको इसमें करना क्या होता है, आपको जो आपकी मंथली इनकम है
उसको 50, 30 और 20 के रेशियोज में डिवाइड कर देना होता है। इसमें जो 20% होता है वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि आपको हमेशा ऑटोमेटिक मोड में डालना है। मतलब आप जहां भी पैसा कटवाना चाह रहे हैं, चाहे वो SIP हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाना चाहिए। उसके बाद बचता है आपका 30%। 30% जो है आपको अपने ख्वाहिशों के ऊपर, अपने हॉबीज, आपका जो पैशन है, आपका जो स्किल जो आप सीखना चाहते हो, उन चीज़ों के ऊपर खर्च करना है। आप कहीं घूमना चाहते हो, आप कहीं ट्रैवलिंग करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको इन 30% अमाउंट से ही करना है। उसके बाद आपका लास्ट में बच जाता है 50%। 50% आपको अपने खर्चों पे इस्तेमाल करना है। आपके जितने भी खर्चे हैं महीने के, उन खर्चों को इस 50% से ही यूज करना है। ये बात बिल्कुल गलत है कि मेरी इनकम बहुत कम है। देखिए, इंसान तो 8,000 में भी सर्वाइव कर रहा है, 50,000 में भी कर रहा है, 1,00,000 में भी कर रहा है। तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरी इनकम कम है। आपकी जितने भी इनकम है उसमें से ये परसेंटेज निकालिए और आज से ही इस फॉर्मूला को यूज करिए। पॉइंट नंबर 8, प्रेफर रेंटिंग ओवर बाइंग। देखिए, यहाँ पर हम एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं। कई चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिनको हमें डेली बेसिस पे, जिनका हमें यूज नहीं होता। हम अपने कभी कभी के शौक के लिए वो महंगी महंगी चीज खरीद के रख तो लेते हैं, फिर वो एक घर के एक कोने में पड़े हुए खराब होती रहती है। मान लीजिए कि आपको हफ्ते में 1 से 2 दिन मिलता है जब अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जाना, बाहर एंजॉय करने का आपका मन करता है, आप जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप पूरा हफ्ता तो कार का यूज नहीं करने वाले हैं, खाली 1-2 दिन घूमने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कार ले लूं, तो ये बहुत गलत चीज है। बजाय उसके आप एक रेंट में कार ले लीजिए और जो पैसा आप उस कार के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले थे वो कहीं अच्छी जगह लगा दीजिए। वो आपको पैसों से और पैसे बना के देगा। कार आपको कुछ नहीं देने वाली। पॉइंट नंबर 9, 30 डे रूल। ये रूल हमें क्या बताता है कि जब भी आपको कोई सामान लेने का मन कर रहा हो तो आपको करना क्या है, आपको वो चीज खरीदनी है, लेकिन 30 डेज का वेट करना है। जब 30 दिन खत्म होने के बाद आपको ये लगे कि मुझे रियली ये आइटम चाहिए, तो आप खरीदें, अदरवाइज उसको छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि मुझे लेना ही है, तो उसके लिए अगले पॉइंट को ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 10, परचेजिंग ऑन फेस्टिवल एंड ओकेजन्स। देखिए, अब आपने मूड बना ही लिया है 30 डेज रूल के बाद कि आपको सामान लेना ही है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कोई फेस्टिवल्स का और ऐसे ओकेजन का वेट करें जब हैवी डिस्काउंट हमको मिलते हैं। ऐसे हैवी डिस्काउंट के टाइम पे जब आप परचेसिंग करते हैं तो आपको चीजें बहुत ही सस्ते मिल जाती हैं, जो आपकी कहीं ना कहीं काफी पैसे बचा लेगा। पॉइंट नंबर 11, यूसेज ऑफ क्रेडिट कार्ड। देखिए, क्रेडिट कार्ड जो है, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत खराब चीज है। ये आपको एक ऐसी आदत डालता है कि आपके पास पैसा ना होते हुए भी आप खर्च करना शुरू कर देते हैं। ये आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद तब हो सकता है जब आपको कोई इमरजेंसी हो। आप इमरजेंसी में इसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा मानना है कि इसको ना ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। पॉइंट नंबर 12, से गुड बाय टू डेप्ट। देखिए, आपने जितने भी बैंक से लोन लिए ना, आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि इस सबको आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको चुका दें, क्योंकि बैंक स्टार्टिंग में आपकी मेन जो आपने लोन लिया है उस अमाउंट को बहुत कम काटता है और इंटरेस्ट रेट ज्यादा काटता है। तो अगर आप बल्क अमाउंट में अगर पैसा उनको वापस करते जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंटरेस्ट बच जाएगा और आपकी काफी पैसों की बचत हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे बेस्ट होगा कि आप टर्म इंश्योरेंस लें, क्योंकि वो आपको बहुत ही सस्ता पड़ता है और काफी बड़ा अमाउंट आपको वो कवर करता है। पॉइंट नंबर 13, स्पेंड एक्स्ट्रा और अनएक्सपेक्टेड इनकम वाइजली। देखिए, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कई बार हमें कहीं से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, कभी बोनस के रूप में, कभी कुछ कमीशंस मिल जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट मिले तो उन्हें जो है फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी। आप कोशिश करिए कि अगर आपने कोई लोन लेकर रखा है तो उस लोन को चुकाने की कोशिश करिए। तो सबसे बेस्ट ये होगा कि उन पैसों को आप एक जगह सेव करते जाएं एज ए इमरजेंसी फंडिंग। पॉइंट नंबर 14, अवॉइड फूड फ्रॉम आउटसाइड। देखिए, जब भी आप बाहर से खाना खाते हैं ना, इसके 2 बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। पहला नुकसान आपकी हेल्थ का और दूसरा नुकसान आपकी वेल्थ का। बजाय इसके अगर आप घर का खाना खाएं तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, आपकी वेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 15, देखिए, खर्चे हमारी लाइफ में, जब तक लाइफ है खर्चे तो होते रहेंगे। बिना खर्चों के हमारी लाइफ कैसे चलेगी? वो तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि हम अपने इनकम को हमेशा बढ़ा सकें। मतलब आपको कुछ ऐसी कोशिश करते रहनी है कि आपकी इनकम का सोर्स बढ़े। आप कुछ ऐसी स्किल सीख सकते हैं जिसको आप पार्ट टाइम जॉब करके, पार्ट टाइम बिजनेस करके और एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे टोटल 15 गोल्डन रूल्स, जिनको इस्तेमाल करके डेफिनेटली आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। इसको कोशिश करिए लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। मैं ये नहीं बोलता कि एक दिन में सब हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको करिए। अब इसके बाद अगला वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि अब पैसों को लगाना कहाँ है। पैसे आपने बचा लिए,
अब उन पैसों को हम कहाँ पे लगाएं कि वो पैसे आपको और पैसे बना के दें। तो उसके लिए आपको मैंने पहले बता दिया, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।